हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका हर सर आज क्लास 12th के केमिस्ट्री के सेकंड वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जो सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बताया था। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बता दिया है आपको कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड के कुछ गुणों के बारे में बताए थे कि जो सॉलिड होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, गैपिंग ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों का चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको सॉलिड स्टेट का डिफिनीशन बताते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर in which particles have interparticular force of attraction and very least interparticular space। मतलब क्या होता है कि इनके बीच में जब मतलब हमारा जो सॉलिड होता है उनके कणों के बीच में आकर्षण बल है ना, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, लेकिन उनके जो कण होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके कणों के बीच में जो जगह होता है वह क्या होता है, कम होता है। माना जाता है कि जैसे आप सॉलिड के जो कण देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सॉलिड के छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे आप सॉलिड के कण को देख रहे हैं, और ये सॉलिड के जो छोटे छोटे कण हैं इनके जो बीच में जो गैपिंग मिलती है वह 1 एंगस्ट्रम है ना, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो याद रखिएगा कि जो सॉलिड होते हैं ना, और वह सॉलिड के बीच में जो गैपिंग होता है, जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है, जो उनके कणों के बीच में जगह खाली स्थान होता है, वह 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, याद रखना है। अब हम लोगों का जो सॉलिड स्टेट से जो डिफिनीशन बनेंगे वह आप बता सकते हैं। मतलब सर सॉलिड स्टेट क्या है कि पदार्थ की वैसी अवस्थाएं जिनके कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, और उनके कणों के बीच में जो स्थान होता है वह क्या होता है, कम मात्रा में होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि कणों के आधार पे, मतलब पार्टिकल्स के आधार पे हम लोगों ने सॉलिड को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला का नाम था, हिंदी में हम लोग क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या है कि पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर 2 क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। तो याद रखिएगा सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है सर, 2 भागों में, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल पदार्थ या अक्रिस्टल पदार्थ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इतना। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं आगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या कहता है कि वैसा ठोस पदार्थ जिसका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब कि जब हम उसका फिगर बनाते हैं तो वह फिगर कैसा होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और उस फिगर को हम चेंज नहीं कर सकते, और फिगर कैसा होगा आपका, डिफिनिट होगा, निश्चित होगा। तो आइए जरा देखते हैं इसका डिफिनीशन। ए सॉलिड substance which has a definite geometrical shape and which can be divided into equal part is called crystalline solid या crystal। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड का असर क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल शेप मतलब कि ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय आकृति क्या होती है, निश्चित होती है, और हम उसको ना मतलब इक्वल भागों में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो यदि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहा जाता है जिसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, निश्चित होता है, ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, और उसको हम छोटे छोटे भागों में काट सकते हैं, बांट सकते हैं। उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे देखिएगा एमॉर्फस सॉलिड को। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है कि जैसे एमॉर्फस सॉलिड में आप देख लीजिएगा कि इसका डिफिनीशन जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है कि सर क्रिस्टलीय पदार्थ जो है उन ज्यामितीय आकार क्या है सर, निश्चित है, और उसका जो हम इक्वल भागों में उसको काट सकते हैं। ठीक है, और जस्ट अपोजिट एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस में क्या होता है, सुनिएगा, एमॉर्फस में क्या होता है कि जब एमॉर्फस का डिफिनीशन हम बताएंगे, ए सॉलिड सब्सटेंस विच हैज not definite geometrical shape and which cannot be divided into equal part is called amorphous solid या अक्रिस्टलीय पदार्थ। तो सर अक्रिस्टलीय पदार्थ उसको कहा जाता है, सर अक्रिस्टलीय पदार्थ उसको कहा जाता है जिसका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, और उस सॉलिड को हम इक्वल छोटे छोटे भागों में काट नहीं सकते हैं, उसे हम लोग amorphous solid कहते हैं। क्लास 12 के एग्जामिनेशन में आप पूछता है कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय पदार्थ है, इनमें
से कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय पदार्थ, अक्रिस्टलीय पदार्थ याद रखना है कि जिसका आप जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे ग्लास का कोई फार्मूला है, नहीं है सर। प्लास्टिक का कोई फार्मूला है, नहीं है सर। मान लेते हैं कि जैसे पॉलीमर भी आपको क्लास 12th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, आप समय दीजिए। समय देने से क्या होता है कि आप हर चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आप देखते हैं डायमंड को देखते हैं, ग्रेफाइट देखते हैं, क्वार्ट्ज देखते हैं, साल्ट देखते हैं, शुगर देखते हैं, आयोडीन देखते हैं, आइस देखते हैं, आयरन देखते हैं, कॉपर देखते हैं। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड में क्या आता है, ग्लास आता है, प्लास्टिक आता है, रबर आता है, पॉलीमर आता है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, जैसे आप देखिए आपका कमेंट आता नहीं है, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत है या आप इस वीडियो से आपको क्या मिल रहा है। ये भी आपको पॉजिटिव कमेंट भी करनी है। उम्मीद करते होंगे कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके लिए धन्यवाद।